नमस्कार, 4 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य की राजधानी अमरावती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती किस वंश के शासनकाल में राजधानी रह चुकी है? सातवाहन, मौर्य, संगम, चालुक्य। तो इसका उत्तर होगा सातवाहन वंश के समय अमरावती राजधानी रह चुकी है। अब हम लोग सातवाहन वंश के बारे में जान लेते हैं। तो सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पुराणों में इसे आंध्र वंश के रूप में कहा गया है। और इसकी स्थापना की थी सिमुक ने, जिसने कि कन वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी थी। इस वंश का शासक हुआ सातकर्णी, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और उसकी रानी के नानाघाट अभिलेख से हमें भूमिदान का साक्ष्य मिलता है, और यह इसका पहला अभिलेखी साक्ष्य है। ऐसे भूमिदान जो होते थे वो कर मुक्त होते थे, और बौद्धों और हिंदू दोनों को ही ये भूमिदान मिला करते थे। सातवाहन वंश के शासक हाल ने ही गाथा सप्तशती की रचना की थी, और महानतम शासक जो हुआ इस वंश का वह था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था, और उसकी माता के नासिक अभिलेख से जानकारी हमें मिलती है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया था, लेकिन रिश्तेदारी होने के कारण उसे छोड़ दिया। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान के चित्र मिलते हैं, शिव के चित्र मिलते हैं। सातवाहनों की जो शासकीय भाषा थी वह प्राकृत थी, जैसा कि हमने देखा कि हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी, और वह प्राकृत भाषा में ही है। सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे, लेड के सिक्के जारी किए थे, लेड कॉइन्स, और उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया। उन्होंने अमरावती के स्तूप में बुद्ध के जीवन को उत्कीर्ण करवाया, और सांची के स्तूप का तोरण भी तैयार करवाया। महाराष्ट्र में कारले की गुफा में चैत्य का निर्माण करवाया। चैत्य जो होते हैं वो बौद्ध उपासना स्थल होते हैं। विझिंजम पोर्ट का विकास किस मॉडल के तहत किया गया है? लैंडलॉर्ड मॉडल, ऑपरेटर मॉडल, ओनरशिप मॉडल, लीज मॉडल। तो इसका उत्तर होगा लैंडलॉर्ड मॉडल। लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत इसका विकास किया गया है। विझिंजम पोर्ट के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप घटक में क्या शामिल है? डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर, डिजाइन, ऑपरेट, लीज और ट्रांसफर, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन, फाइनेंस, ऑपरेट और लीज। तो इसका उत्तर होगा DBFOT, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर। इस तरह के जो ये PPP के घटक होते हैं, इसमें यह होता है कि जो कंपनी बनाती है वही डिजाइन करती है। एक ही कंपनी डिजाइन करेगी, प्राइवेट सेक्टर ही डिजाइन करता है, वही उसे बिल्ड यानी बैन बनाता है, फाइनेंस यानी पैसे भी वही लगाता है, फिर उसे चलाता है, और जब उसे अपने लागत का पूरा खर्च मिल जाता है तो फिर वह ट्रांसफ़र कर देता है सरकार को उसकी ऑनरशिप। DOLT, डिजाइन, ऑपरेट, लीज और ट्रांसफ़र में क्या होता है? डिजाइन जो है वह प्राइवेट सेक्टर करता है, ऑपरेट भी प्राइवेट सेक्टर करता है, और वह लीज पर किसी दूसरे कंपनी को दे देता है। बाद में जब पैसे उससे निकल आते हैं तो फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन में उसे बनाना, फिर चलाना और फिर उसका देखभाल करना, यह प्राइवेट कंपनी करती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सरकार करती है। फिनेंस, ऑपरेट और लीज में उसके वित्तीयन का काम, पैसे लगाने का काम, उसे चलाने का काम, और फिर उसे लीज पर किसी को देने का काम, यह जो है वह प्राइवेट कंपनी करती है। अब इससे हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अलग अलग तरह के पोर्ट हैं। पब्लिक सर्विस पोर्ट हैं, प्राइवेट सर्विस पोर्ट हैं, टूल पोर्ट हैं और लैंडलॉर्ड पोर्ट हैं। तो जो पब्लिक सर्विस पोर्ट होते हैं उसमें अवसंरचना जो होती है वह सरकारी होती है, सार्वजनिक होती है। अधिसंरचना और उसके ऊपर जो और भी सुपर स्ट्रक्चर बनता है वह सरकारी होती है। और कार्गो की हैंडलिंग भी जो है, जो सामान आएगा जाएगा उसकी जो हैंडलिंग होगी वह भी सरकार ही करती है। प्राइवेट सर्विस पोर्ट में सब कुछ यह निजी कंपनी करती है। टूल पोर्ट में अवसंरचना और अधिसंरचना बनाने का काम सरकार करती है, लेकिन कार्गो को चलाने का काम जो है वह निजी कंपनी करती है। लैंडलॉर्ड पोर्ट में अगर देखें तो अवसंरचना सरकार उपलब्ध कराती है, अर्थात जमीन आदि उपलब्ध करवाती है सरकार, और अधिसंरचना यानी उसके ऊपर जो भी कुछ बनेगा और जो कार्गो आएगा, सामान आएगा जाएगा, उसकी जो हैंडलिंग होगी वह प्राइवेट सेक्टर करता है। विझिंजम पोर्ट जो है वह DBFOT, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र के मॉडल पर बना हुआ है, और यह लैंडलॉर्ड मॉडल है। अगर लैंडलॉर्ड मॉडल के और उदाहरण देखें तो हम लोग को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वह लैंडलॉर्ड मॉडल पर ही, विश्व के अधिकांश जो पोर्ट हैं अभी वो लैंडलॉर्ड मॉडल पर ही आधारित है। नीचे दिए गए शहरों में से कौन सा खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का स्थल नहीं है? दिल्ली, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। तो इसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर।
खेलो इंडिया युवा खेल जो है, यूथ गेम्स जो हैं, वो नई दिल्ली, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर में हो रहे हैं। ये सभी स्थलों के नाम आप याद रखेंगे। बिहार में 5 स्थल हैं, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर। और एक जो है वो स्थल बिहार से बाहर है, वो है दिल्ली। 4 से 15 मई को यह आयोजित हो रहा है। यहाँ 27 से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक खेल है, कम्पिटिटिव गेम्स है, एक डेमो खेल भी है और साथ ही साथ यहाँ पहली बार ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। इसके अगर हम लोग थीम को देखें तो खेल के रंग बिहार के संग इसका थीम है। और इसके जो इसका लोगो बनाया गया है, उस लोगो में कई सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। सबसे बड़ी बात है, इस लोगो में जो दर्शाया गया है वह क्या है, वह है महाबोधि मंदिर को दर्शाया गया, बुद्ध की मूर्ति को भी दर्शाया गया ध्यान करते हुए, जिससे कि आध्यात्मिक प्रतीक है। यह पीपल का पेड़ विकास और समृद्धि को दिखाता है। मधुबनी कला पेंटिंग्स को दिखाया गया है, जिससे कि यह यहाँ के सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। वाल्मीकि अभयारण्य और गांगी डॉल्फिन अभयारण्य को भी दिखाया गया है, जो यहाँ के पर्यावरण की विविधता को दिखाता है। छठ पूजा को भी दर्शाया गया है, जिससे कि यहाँ की जो सूर्य पूजा की जो परंपरा है उसको दिखाया गया है। अशोक चक्र को दिखाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। घरेलू गौरैया को दर्शाया गया है और साथ ही साथ शेर शीर्ष जो है उसे भी दिखाया गया। लायन कैपिटल जो है उसे भी दिखाया गया है। शेर शीर्ष जो लायन कैपिटल है, अशोक के द्वारा जो बनाए गए थे पिलर्स, उसके ऊपर जो शेर बने हुए रहते थे, इन्हें शीर्ष कहते हैं। तो यह भी दर्शाया गया है। यह भारत और बिहार को जोड़ता है एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, और यह शक्ति और न्याय को भी दर्शाता है। तो इस किन किन चीज़ों को दिखाया गया है यह भी याद रखेंगे। बीपीएससी और बिहार से जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके शुभंकर को अगर हम लोग देखें तो इसके शुभंकर का नाम है गज सिम्हा। यह गज और सिंह, गज अर्थात हाथी और सिंह अर्थात शेर का मेल है। इसका जो मुख है वो आप देखें तो वह शेर और हाथी के मुख का मिलता जुलता है। जो आयाल है वह शेर का दिया हुआ है, लेकिन सूर हाथी का दिया हुआ है। दांत भी हाथी के आगे निकले हुए हैं और पूँछ भी शेर का दिया हुआ है। तो यह जो चित्र लाया गया है, यह मस्कर जो आया गया है, वह नालंदा और बोधगया के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। और ये मंदिर जो है वो पाल काल के मंदिर हैं। गज सिम्हा, इसे नाम को याद रखेंगे आप, यही है इसका मस्कर शुभंकर। यहाँ पर कई सारे खेल हैं। जो खेल महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बता दूं एक बार, कि जैसे गतका जो पंजाब का खेल है। इसके अलावा सेपाक ताकराव, ये दक्षिण पूर्व एशिया का, इंडोनेशिया मलेशिया का खेल है, जहाँ पर कि पैर से ही वॉलीबॉल खेला जाता है। कलिया पट्टू है, केरल से है, तो यह भी मार्शल आर्ट है। इसके अलावा थांगता है और कबड्डी, खो खो भी है, रग्बी भी खेला जा रहा है यहाँ पर, और योगासन भी यहाँ पर एक खेल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के लिए आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।